नमस्कार दोस्तों, नोबल सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के पंचोत्सव का अत्यंत महत्व है। इसका आरंभ धनतेरस पर्व से होता है तथा भैया दूज पे समाप्त होता है। इन 5 दिनों के अंदर बहुत तरह के पर्वों का विधान किया गया है। धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी प्रभु की प्रकटोत्सव है, लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन के साथ साथ यमदीप का भी प्रचलन है और कुबेर का पूजन होता है। एक एक करके इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो धनतेरस या धन त्रयोदशी के दौरान लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल के दौरान किया जाता है तथा सूर्यास्त के प्रारंभ होता है, जो लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। धनतेरस को करने के लिए हम चौघड़िया मुहूर्त को देखने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि यह मुहूर्त हमारा यात्रा का मुहूर्त होता है। तो धनतेरस के लिए प्रदोष काल का उपयोग किया जाता है। तो आज हम पहले अब मुहूर्त के बारे में बताते हैं, उसके बाद इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 2081 विक्रमी संवत मंगलवार दिनांक 29/10/2024 ईस्वी सन को धनतेरस मनाई जाती है। यमदीप का मुहूर्त, यमदीप सायंकाल 5:37 से सायंकाल 6:54 तक जलाने का विधान है। धनतेरस का पूजन का मुहूर्त सायं 6:31 से सायं 8:12 तक है। प्रदोष काल सायं 5:38 से सायं 8:13 तक रहेगा। और वृष काल, तो वृषभ काल का मतलब क्या होता है? स्थिर लगन होता है, वृषभ लगन। तो वृषभ लगन का जो काल है वो सायं 6:31 से सायं 8:27 तक होता है। वृषभ लगन में करने का ये विधान है कि लक्ष्मी अगर हम पूजन करते हैं तो वो स्थिर रहती है हमारे पास, इसलिए हम स्थिर लगन का उपयोग करते हैं। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:31 से, तिथि का समापन 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 13:15 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी प्रभु विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर तथा मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने का विधान है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आपके बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने के दौरान जो भी आप धन खरीद के मतलब सोना चांदी अगर खरीदते हैं तो वो आपका 13 गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। तो इसी वजह से व्यक्ति प्रॉपर्टी तथा वाहन आदि खरीदने का भी विचार करता है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट पे, छत पर, नल के पास में तथा घर के बाहर दीपक जलाने का विधान है। घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक को जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए दीपावली के दौरान त्रयोदशी तिथि के एक दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर जलाया जाता है। ये आटे का 4 मुखी दीपक बनाया जाता है, उसमें तेल डालते हैं और तेल डालकर उसकी पूजा करते हैं और प्रभु से याचना करते हैं कि प्रभु हमारा जो घर परिवार है
वो हमेशा सुरक्षित रहे, अकाल मृत्यु किसी की ना हो। तो इसी के साथ इस अनुष्ठान को यमराज के लिए दीपदान या यम दीपम के रूप में मनाया जाता है। दीपक को संध्या काल में जलाया जाता है। ऐसी अवधारणा है कि दीपदान से यमराज प्रसन्न होते हैं तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु की सुरक्षा करते हैं। तो अब हम आपको धनतेरस का मुहूर्त तथा पूजन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस वाले दिन त्रिपुष्कर योग की स्थापना हो रही है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। यह योग सुबह 6:31 से प्रारंभ होकर अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों को 13 गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बना रहा है और इस योग में खरीदारी करना शुभ तथा फलदायी होता है। 29 अक्टूबर को 11:42 से दोपहर 12:27 तक खरीदारी का मुहूर्त रहेगा। धनतेरस की पूजा की विधि के बारे में जानकारी देते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि धनतेरस से हम जो पूजा पाठ करने से पूर्व घर की सफ़ेदी वगैरह कराई जाती है। घर के पुराने कपड़े बर्तनों को हम बाहर निकालते हैं तथा उसी के उपलक्ष्य में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी हम खरीदारी भी करते हैं। तो इस दौरान जो हमारे बरसात के बाद कीटाणु जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, उस वजह से हम ये पूजा से पूर्व सफ़ेदी का विधान करते हैं। तो पुताई वगैरह की जाती है इस दौरान। उसके पश्चात धनतेरस की पूजा हम करते हैं। तो धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त के में स्नान ध्यान आदि करके निवृत्त हो जाएं तथा मंदिर जाके अपने बाएं हाथ से जल भरकर खुद अपने पर तथा अपने आसपास के स्थान पर छिड़के तथा उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, हर जगह गंगा जल का छिड़काव करें और कुबेर देवता की प्रतिमा तथा उनके साथ साथ भगवान गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की तथा धन्वंतरी भगवान की स्थापना करें। इसके पश्चात हम पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें, रोली अर्पित करें, पंचोपचार पूजा करें, मिठाई फल फूल आदि से उसका प्रभुओं को उनका आगमन के लिए उनको आगमन कराया जाए तथा कुबेर की श्रद्धापूर्वक हमने पूजा करनी है। उसके साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा जरूर करें। चांदी का सिक्का पूजन में अवश्य रखें, नारियल अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी की चालीसा की पाठ करें तथा जो प्रसाद है वो अपने परिवार में और आदिजनों को हम वितरित करें। धन्यवाद।